गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रुपेश जी क्या बोल रहे हैं? मैथ्स। ठीक है, मैथ्स सब अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैथ्स से अब डर नहीं लगता, नहीं लगेगा डर, नहीं लगेगा। मैथ्स से डरने की जरूरत है ही क्यों? मैं कहता हूँ मैथ्स कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है जो उससे आप डरोगे। डरते क्यों है बच्चे? क्योंकि उसके दो कारण होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को डर क्यों लगता है, उसके दो कारण है। पहली चीज़, आप पढ़ाई नहीं करते, है ना। और दूसरी बात, आपके टीचर्स ने उस तरीके से नहीं पढ़ा रखा जिस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, है ना। अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका अपन यूज़ अगर पढ़ लें कि भाई इनका यूज़ कहाँ है, डेली लाइफ में यूज़ कहाँ है ना। तो वो चैप्टर और वो पूरा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको यही सब चीज़ें मिलेगी। मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पर है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। हम्म स्कोर अच्छा करने के लिए 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 10th क्लास में बहुत इजीली आ जाता है। और यहाँ पे आपका फोकस नंबर्स पे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नंबर्स तो आपकी आ ही जाएंगे अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है। 100 में से 100 नंबर आना ही आना है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से रिवाइज है तो आ जाएंगे, है ना। और ये जो लोग बात करते हैं अरे नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके 10th में अच्छे नंबर्स आएंगे तो ही आप अपने आप को प्रूफ कैसे करोगे? नंबर्स के थ्रू ही तो प्रूफ कर पाओगे ना। वैसे तो प्रूफ कर नहीं पाओगे कि भैया मेरे अगर 60 नंबर आ गए लेकिन मैं मेरे को पूरा मैथ्स अच्छे से आता है, भले मेरे 60 नंबर आए, ये तो गलत बात हो गई। आपको आपको तभी अच्छा गणितज्ञ अपन मानेंगे कि जब आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से पता होगा, और आप 10th के बाद मैथ सब्जेक्ट लेंगे, ये भी एक अच्छी बात होती है। कई बच्चे क्या होते हैं, 10th में लाते हैं 100 में 100 नंबर और 11th 12th में कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट ले लेते हैं, है ना। आप अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो आपको मैथ सब्जेक्ट ही लेना है, क्योंकि मैथ्स को क्या क्या कहा गया है, फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा गया है। चलिए, अब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। बातचीत करने वाला सेशन अपन किसी दिन भी रख लेंगे, है ना। संडे को रख लेंगे या किसी दिन। उस दिन आपके सिर्फ कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और आप जो है अपने प्रश्न, अपने डाउट्स, जो भी आपको मैथ से रिलेटेड जो भी अदर डाउट्स है वो आप पूछिएगा, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं रियल नंबर्स का। देखिए, ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद इस चैप्टर का द एंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। अपन ने रियल नंबर की शुरुआत की थी। इसमें अपन ने पढ़ा था कि रियल नंबर को अपन ने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। रैशनल नंबर को हमने क्या बोला था, ऐसा ऐसा नंबर जिसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये एक पहचानने का तरीका भी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी रैशनल नंबर को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले चीज उनके क्या होते थे, डेसिमल एक्सपांसन की अगर अपन बात करें तो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या मैंने बात की, रिपीटिंग के साथ साथ, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 1.333333, ये क्या है आपका, रिपीट हो रहा है लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा और रिपीट भी हो रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा। यदि मैं लिख दूं 1.25, है ना, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। और इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, इसलिए क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर अपन ने बात की थी कि रैशनल नंबर के कई सारे टाइप देखे थे कि भाई इंटीजर्स भी अपन ने पढ़ा था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो आपने बचपन में बहुत पढ़ा है, ठीक है ना। फिर इर्रेशनल नंबर, और अच्छा इसमें एक पहचान और भी है कि अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे कि रूट 4, रूट 9, है ना, रूट 25, परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। भाई यदि मैंने लिख दिया कि भाई मान लीजिए मैंने लिख दिया 27 का क्यूब, ये क्या रैशनल नंबर है, तो आप देख के घबराइएगा नहीं, ये क्यूब लिखा हुआ है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये 3 है ना, 3 का क्यूब ही तो है, ये 3 का क्यूब 27, है ना, इसको अपॉन में 1, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर की अपन ने बात की, तो ऐसा नंबर जिसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, तो बेसिक सी डेफिनेशन है कि जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर जिनके डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना।
उसे भी अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर और क्या बोलता हूँ मैं कि अगर ऐसा नंबर जिनके जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या हों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब नॉन परफेक्ट, उसे भी अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो 1.27352 ऐसे ये एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इतनी अपन बात कर चुके थे। फिर प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर में अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो सिर्फ जिसके सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर हों, एक या तो एक होना चाहिए या वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे 1, 1 एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है। देखिए 2 से चालू होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7, ठीक है ना, 8 9 नहीं होगा, 11। देखिए इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ भी 3 की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। मतलब ये जो नंबर्स हैं या तो ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं या खुद अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, या तो वो 1 से मार खाएंगे या खुद अपने आप से मार खाएंगे, इसके अलावा किसी से मार नहीं खाएंगे। ठीक है ना, उसे अपन ने क्या बोल दिया, प्राइम नंबर बोल दिया। उसके बाद एक नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, जिसके क्या हो, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे कि 4 4 6 8 10, इसके क्या है, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 2 का अगर 4 के फैक्टर की बात करूं तो 4 का फैक्टर क्या है अपना, 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद है ना, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। फैक्टर का मतलब आपको पता है ना, ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सके, वो सारे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर को प्राइम नंबर की अपन बात करें तो को प्राइम नंबर का मैंने क्या बताया था, ऐसा नंबर जिसके ऐसे दो नंबर्स है ना, द पेयर ऑफ टू नंबर जिनका क्या हो, एचसीएफ क्या हो, 1 हो, मतलब सिर्फ उसमें से एक ही कॉमन फैक्टर हो। ठीक है ना, एलसीएम, और जब अपन एचसीएफ निकालेंगे तब अपन इस चीज़ की बात करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। लेकिन आप सिर्फ इतना मान लीजिए कि अपन ने क्या बात की थी कि जिनका एचसीएफ एक हो या उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1, उसे अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई 2 और 5 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, है ना। इसका मैं अगर एचसीएफ निकालूं तो इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2, और 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 5। इसमें एक ही कॉमन है 1, है ना, तो 1 के अलावा आपको कोई कॉमन नहीं दिखेगा। फिर इसी प्रकार यदि मैं 4 और 9 की बात करूँ तो अगर मैं अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 और यहाँ जाएगा आपका 3 × 3। ठीक है, और देखिए यहाँ कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है ओनली, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, को प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो दो नंबर ऐसे नंबर को प्राइम कैसे कहलाएंगे, आप उनका दोनों का क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए और उनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ अगर एक आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है, तो क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे समझाने के लिए। फिर अपन ने क्या बात की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें अपन ने बात की थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसे अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसे अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, है ना, 2 3 × 6 3 1 × 3, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना, प्राइम नंबर, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर। इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, इनके प्रोडक्ट के रूप में किसको लिख सकता हूँ, कंपोजिट नंबर को लिख सकता हूँ। ये क्या कहलाती थी, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इसका यूज भी करना है अपन को, है ना, जहाँ भी अपन फंसेंगे तो इसका यूज कर मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, कैसे अपने उसका यूज करना है। फिर एलसीएम और एचसीएफ की अपन ने बात की थी कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे दो चीज आप देख रहे होंगे कि कॉमन दोनों में है। ठीक है ना, कॉमन आपका दोनों में है। यहाँ पे मल्टीपल की बात है, यहाँ पे फैक्टर की बात है, यहाँ पे लोवेस्ट की बात है, यहाँ पे हाईएस्ट की बात है। ठीक है, मल्टीपल का मैंने मतलब आपको बताया था कि कोई भी नंबर है इसके मल्टीपल की बात कर रहा हूँ तो उसका आप टेबल लिख दीजिए, उसका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 4 1 × 4, 4 2 × 8, 4 3 × 12, 4 2 × 8, 4 3 × 12, 4 4 × 16,
ऐसे करके आप इसकी टेबल लिख दीजिए, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूं, जैसे मैं 8 की फैक्टर की बात करूं, तो अपने को ऐसे नंबर लिखना है जो इसको डिवाइड करें, 1 2 4 8। तो ये होगा इसके फैक्टर्स और ये हो गया इसके मल्टीपल, ठीक है ना। तो फैक्टर और मल्टीपल अपन ने जान लिया था। फिर एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाए, इसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सीखा था। तो सबसे पहले अपन ने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था। जैसे मेरे को अगर 16 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप प्राइम नंबर लिखिए, 2 3 5 7 11। प्राइम फैक्टर लिख लिया आपने। पहले 2 से शुरुआत कीजिए, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 3 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, है ना। इस तरीके से मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया था। और भी नंबर लीजिए, जैसे मैंने 96 लिया, मार्कर दूसरा चाहिए, थोड़ा सा लाइट, 96 लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 की ओर जाऊंगा, ठीक है। 2 4 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, और 8 जा 2 बार, 4 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा। अब देखिए 2 खत्म हो गया, 3। तो देखिए 96 का क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से मतलब यहाँ तो चलिए पूरा 2 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं वो चीज़ आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। कोई ऐसा नंबर भी होगा जहाँ पे पहले आपको 2 से डिवाइड करके देखना है, फिर 2 के बाद 3 में जाना है, डायरेक्ट 5 में नहीं कूद जाना है कि अपन यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर आ जाए कि आपको है ना, मतलब आपको सीरियल वाइज चलना है, ठीक है ना। 2 और 3 4 5, है ना, 2 3 5 7, इस तरीके से सीरियल से आपको डिवाइड करना है। अब ऐसा नहीं करना, देखिए 96 4 से भी अब ऐसा नहीं करना सर, क्या इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूं या 5 से, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था, है ना। कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि वो 3 से भी डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो भैया जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से पहले करना है ना, 3 में नहीं कूदना है। जब तक वो 2 से डिवाइड होगा, जब तक वो पहले के नंबर से डिवाइड होगा तब तक कर दे आना है। फिर जब वो डिवाइड नहीं होगा, फिर अपने को अगले नंबर पे कूदना है ना। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये आपको बार बार कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सीखा। फिर अपन ने एलसीएम की बात की, एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो मैंने बात की कि भाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है ना। एलसीएम को कैसे निकालते हैं, इसकी सबसे पहले क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर, भाई मैंने क्या बताया था आपको याद रखने का, भाई सीएम साहब बताया था ना कि सीएम साहब हैं वो भाई लो से नहीं मानते, उनको हाई हाई पावर चाहिए। और सबका साथ सबका विकास। जैसे कि अगर मैं 18 की बात करूं, तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 9 जा। देखिए 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। देखिए यहाँ पे 3 आया ना, 2 के बाद अपन 3 में कूद गए, तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। फिर अगर मैं 9 का करूँ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, कॉमन ढूंढना है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में पहले मैं 2 की बात करूँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। 2 की क्या लेना है मेरे को, हाईएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। और 3 की भी क्या लेना है मेरे को, हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 2 यहाँ भी है, 3 की पावर 2 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 की पावर 3 होता तो मैं यहाँ की 3 की पावर क्या लगता, 3 लिखता, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया 18, इसका एलसीएम क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। इसी से अपन एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ बोलता है कि भाई मेरे को हाई से मतलब नहीं है, मुझे लो से मतलब है। हाई का इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन अपने को जब पावर्स के रूप में लेना होगा तो अपन लो पावर लेंगे। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिख लो, इंटू यहाँ भी दोनों में कोई डिसाइड नहीं कर सकते, तो 3 की पावर 2 हो गई, तो 2 की पावर 0 1 हो गई, 3 3 9 9, इसका हो गया एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका इसका 9। इतनी बात आई समझ में, है ना। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर लेंगे, है ना, विथ कॉमन नंबर्स। ओनली कॉमन नंबर्स लेना है इसमें, ठीक है ना। सब में अपन कॉमन नंबर ही लेते हैं। अगर अपन को देखिए यहाँ अगर आप 2 की पावर 0 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना,
तो आप पहले कॉमन नंबर्स में देखिए हाईएस्ट पावर, और उसके बाद सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन नंबर तो लेना ही लेना है, उसके बाद जितने नंबर लिखे होंगे उनको भी ले लेना है ना, उनकी पावर चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स ही लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने क्या दिया था, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना, यहाँ लिखा 2 की पावर 2 इंटू 5 3 इंटू 9, इस तरीके से लिखा है। मुझे 5 से मतलब नहीं, मुझे 7 से मतलब नहीं, मुझे 3 से मतलब नहीं, मुझे 9 से मतलब, मुझे सिर्फ 2 से मतलब है। तो इसका एचसीएफ में कैसे निकालूंगा, इसकी लोवेस्ट पावर, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। भाई यहाँ कॉमन नंबर्स क्या है 2 है, और इसकी लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने एलसीएम और एचसीएफ भी करना सीखा था। फिर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर की अपन ने बात की थी, है ना। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। इरेशनल नंबर को अपन ने प्रूफ करना सीखा था कि भाई √2 √3 रूट 11 इस तरीके के नंबर को अपने को प्रूफ करना था। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर की अपन ने बात की, तो यहाँ अपने को √3 को प्रूफ करना सीखा, √2 को प्रूफ करना सीखा। ऐसे नंबर भी थे जो मल्टीपल के फॉर्म में थे, √5 √3 2 √5, या प्लस के फॉर्म में भी थे, है ना। इस तरीके के भी नंबर को सीखा। फिर √2 प्लस √3 इस तरीके के नंबर को भी अपन ने प्रूफ करना सीखा। इसमें अपन ने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन ने पहले रैशनल नंबर माना उस चीज़ को कि भाई वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, फिर उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी किए थे, इनको प्रूफ करना मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अपन ने पूरा चैप्टर का अपन ने रिवीजन कर लिया। इस चैप्टर का रिवीजन करने के साथ साथ आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अगली क्लास अपन जो है कल शायद छुट्टी है ना, कल अपन नहीं रखेंगे। दीपावली का पर्व आ रहा है, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोग दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाइए, है ना। अपने घर को अच्छे साफ सुथरा रखिए, और घर के साथ साथ अपने मन को भी साफ रखिए। जब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।